हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, और जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है और वो किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस से डिफरेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। देखो, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कहते हैं तो दो शब्दों से बना हुआ है, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कंपनी है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो भी उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज एप्लीकेबल हैं तो कंपनी जो है उनको कंप्लाई करती है। Corporate governance is the system of rules, practices and process by which a firm is directed and controlled। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो भी रूल्स लॉज पर एप्लीकेबल है जिसके द्वारा फर्म जो है कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे जो है ये कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, कस्टमर है, फिनांसर है, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी है, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉफुल दायरे के अंदर रह के जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डोमेन ऑफ द मैनेजमेंट आ जाता है, फ्रॉम द एक्शन प्लान टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि किस तरह की कंपनी जो है स्ट्रैटेजीज बना सकती हैं, एक्शन ले सकती हैं, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है, और किस तरह से इंटरनल कंट्रोल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट को, और जो भी वो काम करती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होनी चाहिए, उस चीज़ को मेजर करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि किस तरह से एक कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी जो है गवर्न होती है। देखो, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है और कंसर्न कमेटी जो होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर जो बनाई जाती हैं वो इसको मैनेज करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आ जाता है सेट ऑफ प्रोसेस, कस्टम, पॉलिसीज, लॉ, जो कि कंपनीज को गवर्न करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी के, डिस्क्लोजर होना चाहिए, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसी तरह अकाउंटेबल होते हैं वो स्टेक होल्डर के प्रति। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को वो जो है प्रोटेक्ट करें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इट इज़ द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनीज डायरेक्ट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कैडबरी कमेटी। कैथरवुड कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स दैट कंपनी मैनेज इट्स बिजनेस इन ए मैनर दैट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द शेयरहोल्डर। कि कंपनी इस तरह से तरीके से बिजनेस को मैनेज करती है कि जो भी वो कंपनी के अंदर काम करती है वो शेयर होल्डर के प्रति अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कंपनी की अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स, और उसी तरह जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, लोकल कम्युनिटी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ब्रॉडर टर्म के अंदर कंपनी की शेयर होल्डर के प्रति अकाउंटेबिलिटी तो है ही है, साथ में जो अदर स्टेक होल्डर्स है उनके प्रति भी कंपनी जो है जवाबदेह होती है। अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस का ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करना। तो जो भी बिजनेस जो है करते हैं तो वो देखते हैं सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी टुवर्ड द सोसाइटी। उनकी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो गिव एंड टेक के ऊपर है। देखो, जो कंपनी है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी से वो रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज लेती है, और उसी तरह CSR एक्टिविटीज, मतलब देखो वहाँ पे वो बहुत कुछ जो है
काम मतलब सोसाइटी से लेती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी को भी दे। सोसाइटी मतलब जो भी वो पॉलिसीज़ बनाती है सोसाइटी की हेल्थ और वेलफेयर के लिए बनाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिज़नेस की सोसाइटी के प्रति भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने जस्ट एक प्रॉफ़िट अर्न करना है, क्योंकि सोसाइटी से वो काफ़ी कुछ लेती है तो सोसाइटी को वापस भी करना है, सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और ये जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल होती है तो लॉन्ग रन में उनकी इमेज भी बूस्ट होती है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है। तो जो बिजनेस है वो सिर्फ शेयर होल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और सारे स्टेक होल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपनी जो है कॉर्पोरेट सिटीजन है तो अपनी इकोनॉमिक, एथिकल और डिस्क्रिप्शनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो पूरा करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन for the impacts of decision and activities on the society and environment through transparent and ethical behavior। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होती है। तो यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। तो उसका बिहेवियर जो है एथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब हिडन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनी है वो सोसाइटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है, इंक्लूडिंग दी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करती है, जो भी एप्लीकेबल लॉज होते हैं उनको कंप्लाई करती है। और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि हमने सोसाइटी के प्रति वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल और उस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया जाता है। Social responsibility require manager to consider whether their action is likely to promote the public good, कि उनके जो एक्शन है वो सोसाइटी के लिए वेल मतलब बढ़िया है या नहीं है। एडवांस द बेसिक बिलीफ ऑफ सोसाइटी टू कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी, कि जो भी उनके एक्शंस हैं वो पब्लिक के लिए सही है या नहीं है और वो सोसाइटी के प्रति स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पहले था वॉलंटरी था, अब जो है कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो स्पेसिफाइड कंपनीज के ऊपर ये कंडीशन होती है कि उनका जितना भी एवरेज नेट प्रॉफिट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स है उसका 2% जो उन्होंने सीएसआर के ऊपर खर्च करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी जो है उसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर के प्रति है, एम्प्लॉय के प्रति है, पब्लिक के बारे में है, कस्टमर के बारे में है, शेयर होल्डर के बारे में है, गवर्नमेंट के बारे में है। और इसी तरह देखो जो कंपनीज सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो उनकी इमेज बूस्ट होती है, लोग उनके साथ एसोसिएट होते हैं, उनके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और उसी तरह ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये वैल्यू सिस्टम जो है कि हमने जो भी एक्शन लेना है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ये एक्टिविटी थ्रू आउट जो है फॉलो की जाती है, कंटिन्यूड है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो लॉन्ग रन के अंदर उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है, उनकी इमेज भी लोगों के बीच में अच्छी होती है, लोग उनके साथ प्रोडक्ट खरीदना भी पसंद करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो सीएसआर गवर्नेंस के पीछे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सॉरी, वो इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस लेके आता है, इंडिविजुअल और कॉमन गोल्स के बीच में बैलेंस लेके आता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे होता है कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे शेयर होल्डर प्रोवाइड करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके प्रति जो कंपनी है वो अकाउंटेबल है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे जो टू अलाइन एज नियरली पॉसिबल द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर सारे स्टेक होल्डर को जो है मतलब किस तरह से ट्रीट करती है, उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। ये स्टेक होल्डर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है कि इनका बेसिकली एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से परफॉर्म करती है और स्टेक होल्डर की ग्रोथ किस तरह से करती है। अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों कंसेप्ट जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखो जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कंपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करती है, तो उसी तरह अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर देखो जैसे डील्स विद द टेक्निक टू ब्रिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड मैनेजर टू रन द फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर है कि कंपनीज किस तरह से रन होती हैं, जो भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं उनको फॉलो किए जाते हैं और वो जो है अपने शेयर होल्डर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किस तरह से जो कंपनी है जो भी एक्शन लेती है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखी जाती है कि जो भी हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हम पूरा करें। Denote the way the company integrate the general social, environmental, economic concern of the society and their own value, strategies and operations in a transparent and accountable manner। कि जो भी कंपनी पॉलिसीज बनाती है तो उसके अंदर सोसाइटी को भी मद्देनजर रखती है कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ब्रॉडर है कि इसके अंदर सोशल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं कि जो भी इसके ऊपर वेरियस एक्ट जो है इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उसको वो कंप्लाई करती है। और यहाँ पे देखो क्या है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्योंकि इसके ऊपर कंपनी के ऊपर बहुत सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो होती हैं एप्लीकेबल होती हैं, वो देखना होता है कि वो कंप्लाई करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डज नॉट हैव टू गो फॉर एनी लीगल कंप्लायंस, क्योंकि अभी कुछ कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है, जो अदर कंपनीज हैं उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं है, तो वॉलंटरी है। तो यहाँ पे जो पॉलिसीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर होती है रूल्स के ऊपर होती है, इंटरनली फोकस्ड होती है कि जो भी हमने काम करना है वो लॉ के मुताबिक करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड होता है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के प्रति कंपनी किस तरह से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करती है। कॉर्पोरेट सोशल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये मैंडेटरी होती है। ये डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो उस कंपनीज को एप्लीकेबल होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वॉलंटरी होती है, कुछ कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है। तो ये कंपनीज के सेल्फ रेगुलेटरी कोड्स के ऊपर बेस्ड होती है।